इनका कहना है कि आप सुबह पार्सल लेके जाते हो, शाम को लेके आते हो, तो हम वापस लेके आते हैं जी, ये पैकेट पाड़ लेते हैं जी। पैकेट पाड़ते हैं तो उसमें से कुछ और होता है जी, नाम हमारे पर आता है, चाहे वो कंपनी में आए जी पीछे से, चाहे जैसे मर्जी आया, नाम हमारे पर आता है जी। तो ये भी भाई साहब हैं, इनकी भी सैलरी होल्ड कर रखी है और हम भी होल्ड पर हैं जी। इसलिए होल्ड पर हैं, ये कहते हैं जी पीछे से वेरीफाई होगा तो हम आगे जवाब देंगे जी आपको, तब हम शीट बनाने देंगे या जैसे भी अपना काम करेंगे जी। तो इनको हम ये कहते हैं 14,000 रुपये के आपके जूते आपने गोली किए हैं या जैसे भी है, तो 3500 रुपये हमारी सैलरी है जी। हम 14,000 रुपये के जूते लेके जाएंगे तो हम घर जाके आराम से बैठेंगे जी। हम यहाँ 3500 रुपये के क्यों, मतलब पहले भी लगा है जी, कई 3-4 जनों के ऊपर भी लगा है। एक बेचारा चाय वाला है जी, उसके ऊपर भी ईयरबड्स का लगा है जी, उसके 18,000 रुपये का ईयरबड्स था जी। उसने ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो उसमें उसने फेल कर दिया जी, तो उसका ये थोड़ी है जी अगला ईयरबड्स ही निकाल लेगा जी। कारण यही है जी, अगर कोई जवाब दे देता है भी हम जा रहे हैं 10 दिन बाद में, तो जी ये कहते हैं या कैसे भी है कंपनी जो भी पीछे से आता है जी, ये अपना नाम लगा देते हैं जी, फ्रॉड में डाल देते हैं जी हमें। बाकी ये भाई साहब के भी है जी। यही बात है जी। हमने पहले कह दिया था कि 20 तारीख के बाद हम नहीं आएंगे जी, और 19 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने ना बूट चोरी किए हैं। 14-15 हज़ार के बूट है और मेरी सैलरी इन्होंने होल्ड कर दी, वो भी थी 3500 और 4,000 के करीब मेरी सैलरी थी, इन्होंने होल्ड कर दी। उसके बाद कह रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे ऑफिस में इंक्वायरी करने के बाद कह रहे हैं कि अब मसला हल हो गया है, अब वहाँ से जो शॉर्ट आउट होगा उसके बाद आपको जवाब देंगे क्या है। ना तो हमारी अब सीट बना रहे हैं, ना मेरी सैलरी वापस दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं जी। नहीं जी नहीं, कोई नहीं करता। जो करते हैं जी वो अपने घर पर बैठे हैं जी आराम से, जिन्होंने किया ये, और जिन्होंने नहीं किया वो अपना हक लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं जी। जैसे डिलीवरी बॉय जो बॉक्स होता है, बूट का बॉक्स होता है, वो पैक्ड होता है ना, पैक्ड की सील फाड़ देते हैं जी, उसमें अपने ओरिजिनल बूट निकाल कर और डुप्लीकेट डाल देते हैं जी। वो सील बंद करके यहाँ पर रख देते हैं। आरटीओ करने के बाद यहाँ पर चेक होता है जी कितने आरटीओ की है या कैसे है। ये चेक करने के बाद कहते हैं भी ये आपने किया है, हमारे ऊपर घोटाला फेंक देते हैं। गाड़ी होती है जी, गाड़ी आती है, उसमें हमको तो नहीं दिखाया जाता कि सील यहाँ पर बंद है, कि आपके सामने सील तोड़ रहे हैं या कैसे हैं। मैच नहीं होती कोई भी, ये नहीं पता जी कौन करता है जी यहाँ पर। हमने इनको ये कह दिया था कि हम यहाँ से 20 तारीख के बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे। हम 2 लड़के हैं जी, हमने ये किया था। इन्होंने 19 तारीख को मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तूने बूट चोरी की है, पर मेरी सैलरी होल्ड कर दी है। उसके बाद मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, पर मेरा शॉर्ट आउट कुछ नहीं हुआ। नाम क्या आपका? जो लड़का ऐसे बोल जाता है मैं इस तारीख के बाद नहीं आऊंगा, ये मेन उन्हीं लड़कों को टारगेट करते हैं और उन्हीं से ये कुछ ना कुछ खर्चा निकलवाते हैं। नहीं, लोगों के घर में जो सामान पहुंचता है जिसमें साबुन आ जाती है, यहीं से चेंज होके जाता है सर। ये ऊपर से कंपनी से जैसे आता है डिलीवरी बॉय, ऐसा कुछ नहीं करता। गाड़ी आती है जी, गाड़ी में सील मैच नहीं होती जी कई बार। सफाई उन्होंने कह दिया FIR करा दी, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कंपनी करती है, बस उन्होंने ये कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार। आप क्या है यहाँ पर? मैं ओवरऑल टीएल। ओके, उन्होंने क्या कहा मैनेजर साहब ने कि FIR करवा दी है? हाँ, फ्रॉड किया है। जो मान लो उन्होंने जिन लड़कों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ FIR होगी है, आगे जो कार्रवाई होगी वो कंपनी करेगी। तो इनके जो सर आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है जो आरोप ये लगा रहे हैं? आरोप जायज़ तो मान लो वो तो कंपनी बताएगी ना, अब किस ने फ्रॉड किया, किस ने नहीं। तो कंपनी नाम नहीं, नाम नहीं है, जिसका मान लो शीट में निकला होता है, जिसके आउट फॉर डिलीवरी हो उस लड़कों का नाम जाता है, और किसी का नहीं जाता, इसका नहीं जाता। भाई 100 लड़के काम करते हैं।